जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा आज एक ऐसे ही विषय के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी जानलेवा और घातक है। तो जुड़े रहें, क्योंकि ऐसी समस्या किसी के भी घर में आ सकती है, कभी भी आ सकती है, और इसके अलग अलग कारणों के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया होता है अपने जीवन में, और वह आत्माएं जो है अतृप्त ही रहती हैं, क्योंकि वह जो उनकी आखिरी मृत्यु की घड़ी में उनकी आत्मा अतृप्त थी, तो वो अतृप्त आत्मा की तरह ही बात में भटकती रहती है। और अकाल मृत्यु में मरा हुआ इंसान जल्द शरीर नहीं पाता, यानी कि ज़्यादातर वह ऐसी जो हादसों से मृत्यु होती है उसको जल्द शरीर में नहीं मिल पाता, यानी कि गति जो है वह नहीं मिल पाती। उसके कारण जो है वह आत्मा कई समय जो है बहुत लंबे समय तक भटकती रहती है। और आज जो बात करेंगे कि जो सुसाइड का कुछ लोग अटेम्प्ट करते हैं, इनमें से कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो इन आत्माओं द्वारा व्यक्ति को प्रभावित ये कर लेती हैं, और उसको साथ ले जाने की जिद जो है वह धीरे धीरे उसके दिमाग में पनपता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, इस ज़िंदगी के जो कुछ भी दुख है उसकी ज़िंदगी से उससे बाहर आ जाऊँ। लेकिन यह रास्ता नहीं है। जो आत्महत्या करना है, यह कोई रास्ता नहीं है ज़िंदगी से बाहर आने का। तो लेकिन उसके दिमाग पर जब ये चीज़ हावी हो जाती है तो वह आत्मा उसको साथ में ले जाती है। और इसका कारण ये नहीं होता कि आत्मा अपने आप ही पकड़ लेती है। ये जो क्रिया की जाती है किसी तांत्रिक द्वारा करवाई जाती है, क्योंकि मारण प्रयोग में जो है आपका ही इस्तेमाल जो है कभी कभार किया जाता है। वो ऐसे किया जाता है कि कुछ ऐसी शक्ति आपके ऊपर छोड़ दी जाती है कि जो आपके दिमाग पर धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर देती है, और आपको लगता है कि मैं खुद यह विचार सोच रहा हूँ, लेकिन यह जो विचार होते हैं बिल्कुल ही अलग तरीके से एक शक्ति द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और एक ना एक दिन ये आपको ऐसी स्टेज पे ले जाती है कि वहाँ पर आप जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, या फिर उस सुसाइड अटैम्प्ट में या तो व्यक्ति मारा जाता है या किसी तरह उसकी जान बच जाती है। हॉस्पिटल में जो है बाद में उसको बचाया जाता है, ठीक है। उससे हमेशा के लिए कुछ नुकसान भी हो सकता है, जहाँ तो कोई जहरीली चीज़ निकल गया या अपने आप को फंदा लगा लिया। तो ये चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि इंसान पावरफुल तो बहुत है, लेकिन वह भी ये अपने मस्तिष्क के दम पर ही व्यक्ति जो है पावरफुल है, ताकतवर है। लेकिन अगर दिमागी संतुलन इन शक्तियों के द्वारा जो है असंतुलित कर दिया जाए, तो व्यक्ति जो है कितना भी धुरंधर क्यों ना हो, 30 मार खा क्यों ना हो, वह एक ना दिन ये ऐसी घड़ी में अगर फंस जाए, उसको जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि जब ये जो शक्तियाँ अपनी पूरी पावर दिखाती हैं, पूरी तीव्रता के साथ किसी व्यक्ति को चाहती हैं कि वो सुसाइड अटैम्प्ट करे, तो बहुत मुश्किल होता है। अगर वो स्वयं जो है इतना प्रज्ञाशील नहीं है या फिर वो उतना तेज दिमाग नहीं है, तो वह बचने की संभावना ना के बराबर उसकी हो जाती है। तो जब वो किसी से डिस्कस करता है इस बारे में कि मैं सुसाइड अटैम्प्ट करना चाह रहा हूँ या ऐसा कुछ मेरे पे आ रहा है, तो तब वो तांत्रिकों के पास लेकर जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे बहुत घर वालों की निगाह जो है उस पे ऊपर पड़नी शुरू हो जाती है, किसी ना किसी तरीके से उसको बचाते आते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी घड़ी आ जाती है, हमारे पास ऐसे केस आए भी थे कि वो व्यक्ति जो है वो रोगी है, जो रोगग्रस्त हो गया इस शक्ति से, वह कहीं ना कहीं अपने आप को नुकसान पहुंचा ही लेता है। तो इसके लिए जो है इस चीज़ को जब तक हटाया ना जा सके तब तक कोई भी इसका उपचार नहीं है, कोई डॉक्टर सही नहीं कर सकता है। कोई भी आपको मनोवैज्ञानिक
ठीक नहीं कर सकता, इस चीज़ से बाहर नहीं ला सकता, वह व्यक्ति जो है, ज़िंदगी तो आजकल बहुत ही उस तरीके की है कि ज़रा सी इधर उधर की बात हो जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन ऊपर से इन चीज़ों का ऊपर जब हमला हो जाता है तो व्यक्ति का कारोबार ठप पड़ने लग जाता है। तो वैसे भी आधा तो वैसे डिप्रेशन में चला जाता है, आधा ये चीज़ें जो है नुकसान कर जाती हैं और व्यक्ति जो है वह भी अकाल मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है। तो बचने का क्या इसका है कोई हल, ये प्रश्न आपके मन में आता होगा। देखिए, इनसे बचना सिर्फ तांत्रिक के द्वारा ही बचाव किया जा सकता है। अगर उस रोगी को अगर किसी ऐसे तांत्रिक के पास ले जाया जा सके जो शमशान में या कहीं ऐसी जगह पे अपनी लगातार क्रियाएं कर रहा है, बहुत अच्छा साधक है, तो वह उसको ठीक कर सकता है। नहीं तो उसको ठीक करना लगभग नामुमकिन है। जब तक कांटा निकाला ना जाएगा पैर से, तब तक पैर से दर्द ख़त्म नहीं होगा। इसी तरीके से जब तक ये शक्ति बाहर नहीं होगी शरीर से, तब तक वह व्यक्ति जो है अपना कुछ भी नहीं कर सकता, तब तक वो सही नहीं हो सकता। तो हमारे द्वारा, यानी कि हमारे पास अगर केस ऐसा आता है तो हम पूरी उसकी मदद करते हैं। अगर ऐसा ही केस कहीं भी आपको दिखाई देता है, आपके रिश्तेदार में, आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले बहुत ही अच्छा था लेकिन अब वो मरने की बात करता है या सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। चाहे वो आपके घर में भी हो सकता है ऐसा, तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारे द्वारा उसका जो है समाधान कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं आने वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।